नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय। मोकामा विधानसभा के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन सरकार के विरुद्ध धरना दिया। उल्लेखनीय है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद से भाजपा आक्रामक तेवर में है। कल भाजपा के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया था और आज सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा द्वारा धरना दिया गया और नीतीश कुमार तथा महागठबंधन सरकार की जमकर आलोचना की गई। इस धरना में मोकामा विधानसभा के प्रमुख भाजपा नेताओं ने अपनी राय कुछ इस प्रकार रखी। सरकार से बेदखल होने के बाद देखें क्या है मोकामा विधानसभा के भाजपा नेताओं की राय। देखिए, बिहार के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, कई लोग इसको अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। यह तो सत्ता बचाने की कोई लड़ाई नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि 2025 तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार हैं, तो सत्ता तो उनकी बची हुई थी। लेकिन पिछले दिनों इनकी गिरती हुई साख और अपने व्यक्तिगत लाभ को बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत नाम को बचाने के लिए इनको लग गया था कि बिहार की आपके आवाम में अब इनका स्वीकारता नहीं रहा है। वो जो काम करने वाले लीडर के रूप में नीतीश कुमार की पहचान 2010 तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रही थी, उसमें लगातार ह्रास आ रहा था और इस चीज से ये काफी दुखी चल रहे थे और बिहार को के विकास को इन्होंने किनारे करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने गिरते हुए साख को बचाने के लिए एक बार पुनः लालू जी के साथ जाकर मिल गए। आज मोकामा प्रखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आदेशानुसार धरने में मैं शामिल हुई हूँ और नीतीश कुमार जी के खिलाफ यह धरना दिया गया। उन्होंने धोखेबाजी की है, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और जिस प्रकार उन्होंने तेजस्वी जी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो इन्होंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए आज मंडल अध्यक्ष के हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं मोकामा के, उनकी अध्यक्षता में आज मोकामा प्रखंड में धरना रखा गया है, जिसमें मैं शामिल हूँ। सत्ता परिवर्तन तो जनता के जनादेश का अपमान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गई और 2025 में खुद इसको अपना सत्ता दिख रही है। बिहार में जो राजनीतिक दुर्घटना हुआ है, यह जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए और आने वाला समय में जो बिहार की जनता और भाजपा के साथ धोखा किया गया है, आने वाला समय में बिहार की जनता सूद समेत वापस ले लेगी। सत्ता का परिवर्तन सदैव होता रहा है, आज भी हुआ है, लेकिन जनप्रिय और लोकप्रिय सत्ता का परिवर्तन से लोगों के बीच में एक उल्लास आती है। आज के सत्ता परिवर्तन से लोगों के बीच एक जो संदेश गया है, वह यह बता रहा है कि कल आओ फिर मेरे पास, मैं कल जवाब दूंगा। जनता सर्वोपरि है। जनता के बीच में जब आशीर्वाद के लिए जाएंगे, स्वतः रूप में उनको जवाब मिल जाएगा और हम आप तो इस महाधरना के माध्यम से बस एक जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब आगे चुनाव के समय जनता देगी। जनता सर्वोपरि है। सत्ता परिवर्तन को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि नीतीश कुमार को जब जब जरूरत पड़ा और जब जब इनको लगा कि मेरा कद छोटा हो रहा है, मेरा अस्तित्व जा रहा है, हम सत्ता पर नहीं रहेंगे, कुर्सी मेरा छीनने पर है, उन्होंने अपना पाला बदलने का कोशिश किया और बदल लिया। लालू जी को छोड़कर जब यही मोकामा में उन्होंने गाछ गाछ, सड़क सड़क, मंदिर मस्जिद सब जगह बौक करके उन्होंने एक बड़ा हथियार अपने आप को बनाया और टाल का मुद्दा जो उन्होंने रखा, जिसके बल पर आज बिहार में वो राजनीति कर रहे हैं, टाल का नाम तक नीतीश जी भुला गए। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया और वो भारतीय जनता पार्टी को नस नस रग रग एक एक कार्यकर्ता को शुरू से काटने का प्रयास माननीय नीतीश जी ने किया है। नीतीश जी अभी उपराष्ट्रपति के दौर में, अपने पहले तो राष्ट्रपति के दौर में अपने आप को लाने का कोशिश किए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बातों को सुनने का कोशिश नहीं किया। फिर उपराष्ट्रपति पर उनके लघुआ भगुआ इनको पहुंचाने का बात रखा भारतीय जनता पार्टी के सामने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार नहीं हुए। इनका विचार और इनके विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी अवगत है कि कब किस रूप में ये किसको धोखा देगा, ये खुद नीतीश कुमार को भी पता नहीं है। नीतीश कुमार जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं उसको जमीन धरा दिए हैं, और अगला बारी माननीय ललन जी का है। माननीय ललन जी को भी नीतीश कुमार धरती धराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी किए हैं, जो कि मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इनकी सरकार टिकाऊ नहीं होगी। आज न कल, बहुत जल्द ही इनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक थे तब तक विकास बिल्कुल अप्रतिम रूप से चरमोत्कर्ष बिंदु पर था पूरे बिहार का। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल में जो मर्ज किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल एनार्किज्म का पार्टी है, भ्रष्टाचार का पार्टी है। मैं समझता हूं कि इनके साथ इनकी जुगल जोड़ी तर्कसंगत नहीं होगी, बैठेगी नहीं। क्षणिक बात पर, क्षणिक मुद्दा पर ये स्वयं टूट जाएंगे और अंततः हतोत्साहित होकर के अपने जीवन का प्रति वो अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी, मैंने क्या किया। और लोगों के बीच में हमें समझाना है, जो ये विश्वासघात किए हैं जनादेश के प्रति, जो जनादेश नरेंद्र मोदी के समकक्ष रखते हुए इनके साथ जो वोटिंग हुआ, जो उसमें विस्तार हुआ, जो इसमें विकास की बात आई, उनके बदौलत इनकी सीट आई है। और वह जनता इस भाव से उन्हें वोट दिया था, लेकिन आज वह पलट करके अपने मनमर्जी का काम कर लिया है, जो कि जनता को सुहा नहीं रहा है। और जनता बिल्कुल उबा हुआ है। इसका प्रदर्शन जनता करेगी, निश्चित रूप से करेगी। अगर ये संभल जाते हैं तो संभल जाते हैं, नहीं तो जनता तो बीच में न्याय करने के लिए सर्वोपरि। घटना विश्वासघात की है, जनता खुश है, मलाईदार नेता दुखी है। मैं इनके विश्वासघात का एक ही देता हूं, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे वोट पर जीतते हैं और हमें नहीं पूछते हैं। हम यहाँ की जनता खुश है, ये हमारे वोट से जीतकर कभी भी जनता के बीच में नहीं गए। ये शुद्ध धृतराष्ट्र पैर, इनको पैर के देखकर जमीन नज़र नहीं आती है। ये हट गए, हमसे बहुत जनता खुश है। अगला पीढ़ी इनको जवाब दे देगी। ये कहाँ जाएंगे अब पता नहीं। इनका 3 तलाक हो चुका, 2 बार हलाला हो चुका है। अब इनको कौन साथ रखेगा ये अपना जाने। जनता तो अपना मूड बना लिया है। जनता जय बिहार जय भाजपा कर ही रही है।